नमस्कार दोस्तों, आपका पार्टनर वीरेश आपका स्वागत करता है आपके अपने चैनल आई मॉन्ग पर। दोस्तों आज जो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ये स्टोरी हम सब ने अपने बचपन में सुनी या पढ़ी ज़रूर है। इस स्टोरी के बिना हमारा बचपन अधूरा रहा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? द स्टोरी ऑफ अ थर्स्टी क्रो, मेहनत कश प्यासे कौवे की कहानी ज़रूर सुनी होगी आपने। दोस्तों इस कहानी में होता क्या है, कौवे को प्यास लगी होती है। वो जंगल में, शहर में, गांव में पानी की प्यास से भटक रहा होता है। काफ़ी भटकने के बाद उसे एक घड़ा नज़र आता है जिसमें पानी हो, ऐसा उम्मीद में वो उस घड़े के पास जब जाता है तो देखता है कि पानी है लेकिन काफ़ी निचली सतह पे है। कौवे को रियलाइज़ होता है कि वो उस सतह तक, उस जगह तक नहीं पहुंच सकता। कौवे के पास अब दो ऑप्शन है, या तो वो उस घड़े से पानी पिए या आगे उड़ जाए और दूसरा घड़ा या दूसरा सोर्स पानी का ढूंढे और पानी की प्यास बुझाए अपनी। लेकिन कौवा ऑलरेडी काफ़ी उड़ चुका है, काफ़ी देर से उड़ रहा है, थका हुआ है, तो उसको पता है कि उसके पास एनर्जी नहीं है आगे बढ़ने की। कौवा डिसाइड करता है कि मैं इसी घड़े से पानी पीऊँगा। पहले कौवा कोशिश करता है उस घड़े को पलटने की, बट क्योंकि कौवा थका हुआ है, उसके पास इतनी एनर्जी बची ही नहीं कि उस घड़े को पलट सके और उसमें से पानी बाहर गिरा कर पी सके। कौवा अपने आसपास देखता है, उसे कुछ पत्थर के टुकड़े नज़र आते हैं। कौवा उस पत्थर के टुकड़े को उठाता है, घड़े में डालता है। ये काफ़ी देर तक एक्टिविटी करता रहता है तो उसे रियलाइज़ होता है कि पानी का जो लेवल है वो ऊपर आ रहा है सरफेस की तरफ। कौवा काफ़ी देर मेहनत करता है, काफ़ी देर ये एक्टिविटी रिपीट करने के बाद पानी सतह से ऊपर आ जाता है और कौवे के रीच में पहुँच जाता है। कौवा उस पानी को पीता है, अपनी प्यास बुझाता है, उड़ जाता है। तो इस कहानी से हमें कई सीख मिलती है। पहली सीख तो ये कि मेहनत करो, सफलता हासिल होती है, हमें ये सिखाया गया है बचपन से। दूसरी सीख है कि जहाँ चाह वहाँ राह। ये तो वो सीख हो गई जो हमने ऑलरेडी पढ़ी है या सीखी है, हमने सिखाई जा चुकी है किताबों के ज़रिए। लेकिन दोस्तों इस एक्टिविटी को थोड़ा चेंज करते हैं, इस स्टोरी को थोड़ा अपग्रेड करते हैं आज के ज़माने के हिसाब से, और फिर देखते हैं इसका आउटकम क्या आता है। दोस्तों अब क्योंकि हम एडवांस हो चुके हैं तो कौवे भी एडवांस हो चुके हैं, क्योंकि नेचर नेवर डिफरेंशिएट्स। जब हमें इतनी समझ दी है, ओवर पीरियड ऑफ टाइम हम एडवांस हुए हैं, तो कौवे भी कहीं ना कहीं एडवांस हुए हैं। आज के ज़माने के कौवे को प्यास लगेगी, वो घूमेगा, ढूंढेगा पानी का सोर्स। अगर वो इसी सिचुएशन में होता है तो वो क्या करेगा? नाउ लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। कौवे को प्यास लगी है, वो देखता है एक घड़े में पानी है लेकिन पानी की सतह काफ़ी नीचे है। वो आसपास देखता है, पत्थर के टुकड़े पड़े हैं, वहीं कुछ ऐसी स्टेम्स पड़ी हैं जो खोखली हैं। आज का कौवा उस खोखली स्टेम को उठाता है, पानी पीता है स्ट्रॉ बनाकर और उड़ जाता है। ये आज का कौवा है, इसलिए ये स्मार्ट है। पीपल, मैं इस स्टोरी से क्या कहना चाहता हूँ, कई लेसन्स हैं इस स्टोरी के। फर्स्ट लेसन, जिस एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम अराइज हुई है, सॉल्यूशन भी उसी एनवायरनमेंट में मिलेगा हमें। अगर आप अपनी सिचुएशन से इसको कंपेयर करते हैं, जिस एनवायरनमेंट में जिस प्रॉब्लम को आप फेस कर रहे हैं, किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, तो उसका सॉल्यूशन भी उसी एनवायरनमेंट में मिलेगा। ये पहली सीख है हमारी। दोस्तों रिपीटिशन इज़ नॉट बैड। पुरानी स्टोरी में भी आपने देखा कौवा बार बार पत्थर उठाकर डालता है, बट विजन क्लियर होना चाहिए। अगर आप किसी एक्टिविटी को रिपीट कर रहे हैं तो रिपीट करना इज़ नॉट बैड, रिपीट कीजिए, लेकिन आपका विजन क्लियर है तो आपको पता है कि आप उस एक्टिविटी, उस विजन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो रिपीटिशन इज़ वेरी गुड। सो डोंट गिव अप ऑन इट। पॉइंट इज आपको क्लियर होना चाहिए कि रिपीट करके आप क्या हासिल करने वाले हैं। थर्ड लेसन फ्रॉम द स्टोरी, स्वॉट एनालिसिस। इस कौवे ने स्वॉट एनालिसिस किया। कौवे की स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट क्या थी इस स्टोरी के अंदर? दो स्ट्रेंथ है, एक मेंटल स्ट्रेंथ और एक है आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ। वीकनेस क्या है? कौवा बहुत थका हुआ है, आगे उड़ नहीं सकता। अपॉर्चुनिटी, पेबल्स, छोटे टुकड़े पत्थर के, और वो स्टेम जो स्ट्रॉ की तरह आज के कौवे ने इस्तेमाल किया। और थ्रेट क्या है? थ्रेट ये था कि कौवा अगर अपना सर ज़्यादा अंदर घुसाता उस मटके में पानी पीने के लिए तो उसका सर फंस सकता था और वो वहीं फंस के मर सकता था। तो ये सिचुएशन में, इस स्टोरी के अंदर में ये स्वॉट एनालिसिस था। किसी भी सिचुएशन में आप हैं, अगर हैं तो आप स्वॉट एनालिसिस कीजिए। इट इज़ डेफिनेटली हेल्पफुल एंड इट वर्क्स लाइक वंडर्स, ट्रस्ट मी। किसी भी सिचुएशन में आप जो अपने स्वॉट एनालिसिस करते हैं तो आपका जो सोल्यूशन है वो आपको काफ़ी क्लियर नज़र आता है। दोस्तों ये थी आज की हमारी लर्निंग्स। अगर आप चाहते हैं ऐसी और स्टोरीज लेकर आता रहूं जिसका पर्सपेक्टिव डिफरेंट है, जिसकी लर्निंग डिफरेंट है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज़ शेयर योर लव एंड आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो। स्टे ब्लेस्ड, हैव अ गुड डे।